अस्सलामुअलैकुम। आज है जुमा और जुमे का दिन सब दिनों का सरदार है और बहुत ही बरकत वाला दिन है। इसी दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया और इसी दिन वो जन्नत में दाखिल हुए और इसी दिन ही दुनिया में भेजे गए। और ये जो बड़े बड़े वाक़यात हैं ज़्यादातर वो जुमे के दिन ही पेश आए हैं। गर्ज़ ये कि जुमे का दिन जो है वो अल्लाह ताला की बहुत ही इस दिन अल्लाह ताला की बहुत सारी नेमतें रहमतें नाज़िल होती हैं। बड़ा ही मुबारक दिन है और इसकी मतलब इस तरीक़े से मतलब हम लोगों में जुमे का दिन शुमार किया जाता है जैसे कि ईद का दिन। जैसे हम लोग ईद के दिन खुश होते हैं ऐसे ही हम लोग जुम्मे के दिन भी खुश होते हैं। तो इस दिन हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फ़रमाया है कि दोपहर के वक़्त जो है कि रोज़ाना जो दोज़ख को तेज़ किया जाता है, लेकिन जुम्मे का ये एक ख़ास दिन है। तो इस दिन जो है दोज़ख की जो है वो तेज़ नहीं किया जाता है। तो इसलिए कहा जाता है कि इस दिन जुम्मे वाले दिन दरूद की तस्बीह जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़नी चाहिए। और फिर वही होता है कि जैसे हम ईद के दिन नहाते धोते हैं, तैयार होते हैं, नए-नए कपड़े पहनते हैं, उसी दिन ये ख़ास दिन जुमे का भी दिन है। तो जुमे को भी हम सब लोग यही करते हैं कि नहाते हैं, धोते हैं और मतलब नहा धोकर साफ़-सुथरे जिसको अल्लाह पाक ने नए कपड़े दिए हैं, वो नए कपड़े भी पहनता है और जिसको पाक साफ़-सुथरे पाक साफ़ कपड़े हैं, वो पाक साफ़ कपड़े पहनकर तैयार-श्यार होता है और वो भई खुशबू भी लगाते हैं, सुरमा भी लगाते हैं, ये सब लगाना सुन्नत है। और फिर वो नमाज़ों को जो है वो मर्द हज़रात जो हैं वो नमाज़ों को निकल जाते हैं मस्जिदों में और घर की जो ख़वातीन वग़ैरह होती हैं वो घरों में ही घर में नमाज़ अदा करती हैं। तो जी आज जुमे का दिन था तो मैंने भी वही सब करा घर के कामों से सारे कामों से फ़ारिग़ होने के बाद फिर मैंने भी शहर वग़ैरह लिया, वही साफ़-सुथरे कपड़े पहने, नमाज़ अदा करी ज़ुहर की। और इस दिन ये होता है कि एक ख़ास तरह की सूरतें या ख़ास दुआएँ या ख़ास तस्बीहात होती हैं जो ख़ास जुम्मे के दिन ही पढ़ी जाती हैं। तो वो जो मैं पढ़ती हूँ मैंने वो सब पढ़ाया दोपहर में मतलब जुमे की नमाज़ के बाद। फिर वही होता है कि घर के मतलब फिर खाने-वाने का टाइम हो जाता है, फिर खाना वग़ैरह खाते हैं। अच्छा जुम्मे को ये भी होता है कि बच्चों की जो छुट्टी होती है वो जल्दी हो जाती है। तो बच्चे भी जल्दी आ जाते हैं स्कूल से तो ख़ैर खाने-वाने से फ़ारिग़ जब तक होते हैं तो ढाई 3 बज ही जाते हैं। तो फिर उसके बाद ये दिल चाहता है कि फिर इतनी आप लोगों को पता ही है कि कितनी गर्मी पड़ रही है। बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है और लू बहुत ज़्यादा चल रही है। तो इस वजह से ये होता है कि दोपहर के टाइम में घर से ना ही निकला जाए बिना ज़रूरत के। अगर ज़रूरत है तो फिर तो निकलना लाज़मी है कि इंसान जाएगा ही और जब कोई ज़रूरत नहीं है तो घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए क्योंकि लू लगने का ख़तरा रहता है, बच्चों को भी और बड़ों को भी। तो ख़ैर आज हमारा ये प्लान था कि आज जुमा है तो हस्बैंड की छुट्टी रहती है, ऑफ होता है। तो मैंने ये कहा था कि हम नर्सरी जो उस दिन गए थे तो हम रात में गए थे तो उन्होंने अंकल ने कहा था कि आप किसी दिन भी आप आएँ तो दिन में आना। तो अब हम दोपहर में तो नहीं गए क्योंकि वही कि इतनी गर्मी थी तो हस्बैंड ने कहा कि असर के बाद चलेंगे। तो हम लोग ने फिर असर की नमाज़ अदा करी, फिर उसके बाद भी तस्बीहात होती हैं असर के बाद की भी तो वो मैंने पढ़ाई। तो इतने में आ जाते हैं मौलाना साहब नमाज़ पढ़कर वो भी आ जाते हैं तो फिर उन्होंने बच्चों को पढ़ाया वगैरह। तो फिर उसके बाद जो हम जो थे वो निकल गए थे नर्सरी के लिए। तो ये असर के बाद का टाइम है तो हम लोग आ गए थे यहाँ नर्सरी। तो यहाँ पर अब मुझे जो था ना वो इंडोर प्लांट जो था वो घर के लिए लेना था। अच्छा वो प्लांट ऐसा है कि मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया था उस प्लांट के बारे में। तो मैंने कहा जब आप इतना कुछ बता रहे हैं तो ख़रीद ही लेते हैं, हम भी अपने घर में रख लेते हैं खैर। तो वही लेने के लिए आए थे, हमने खैर वो ले लिया लेकिन अभी मतलब घर नहीं लेकर गए, हमने वहीं छोड़ दिया है क्योंकि वो बाइक पर नहीं लेके जा सकते थे हम क्योंकि हम ऑलरेडी हम पहले से ही 4 लोग थे। तो खैर हमने वो वहीं रखवा दिया और फिर हम आ गए थे इधर जूस कॉर्नर पर। तो यहाँ पर आकर तो मैंने तो खैर लस्सी ही ली, मैंने कहा मैं तो लस्सी लूँगी। और बच्चों के लिए हमने ये ले लिया था चोको क्रीम शेक था शायद ये वो बच्चों के लिए। तो ये बच्चों के लिए ले लिया था लेकिन हमारे हस्बैंड ने ना तो लस्सी ली ना शेक लिया। पता है उन्होंने क्या लिया? उन्होंने लिया लाहौरी ज़ीरा। तो ख़ैर वो तो अपनी-अपनी पसंद है, जिस इंसान को जो पसंद था ख़ैर उन्होंने वो ले लिया। ख़ैर अच्छा ये भी था कि मैंने दोपहर में बनाई थी तायरी तो माशाल्लाह से बड़ी अच्छी हो गई थी तायरी। तो हो सकता है कि हस्बैंड ने यूँ कुछ नहीं खाया पिया होगा, ख़ैर हमने तो ले लिया था। तो ख़ैर अब ये है शनिचर तो यहाँ पर शाम के टाइम असर के बाद का टाइम है। ये बच्चों को जो मौलाना साहब पढ़ा कर चले गए तो मैंने बच्चों से कहा चलें आज टेरेस पर चलते हैं और इस वाले जो ये जो प्लांट मेरा बेटा लेकर आया था सदाबहार इसको हम जो है पॉट में लगाते हैं। और देखिए कितनी गर्मी पड़ रही है कि हर पेड़ भी जल रहे हैं। तो ये मेरा एलोवेरा है तो देखिए कैसा रेड सा हो गया है। लेकिन अभी अल्लाह पाक की तरफ से बारिश हो जाए, ज़रा 1-2 बारिश ही हो जाएँगी तो ये खिलखिला उठेगा फिर से इंशाअल्लाह हरा-भरा हो जाएगा।
तो सूरज भी गुरूब होने को ही है, बस कि दोनों टाइम जो कहते हैं नहीं मिल रहे हैं बस, अब सूरज गुरूब होने वाला है, मगरिब भी होने ही वाली थी। तो मैंने कहा चलें जल्दी जल्दी इसको लगा लेते हैं, इसमें पानी वानी डालकर। फिर मैं नीचे आ गई थी क्योंकि फिर अब वही था कि मगरिब का टाइम हो गया था। फिर मैं मगरिब की नमाज़ अदा करी और उसके बाद सूरह वाक़या पढ़ती हूँ तो वो पढ़ी। फिर आई मैं बाहर, तो यहाँ बच्चों को ये सब इन्होंने फैला रखा था अपना, क्योंकि वही अपना स्कूल का वर्क वगैरह कर रहे थे बच्चे। तो अच्छा ये भी होता है कि बच्चे स्कूल जाएँ या कितना ही ट्यूशन चले जाएँ, लेकिन हम माँओं की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि बच्चों को भी देखें, उनकी कॉपीज़ वगैरह चेक करें कि क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। क्योंकि मेरे बेटा तो रोज़ खैर मुझे आकर दिखाई देते हैं स्कूल से आने के बाद कि मम्मू देखिए आपके लिए एक सरप्राइज़ है। तो मैं कहती हूँ पता नहीं क्या सरप्राइज़ ले आए। कभी 1 आध बार 2 बार फ्लावर भी लेकर आए, खैर वो भी सरप्राइज़ होता है उनके लिए। और अब ये लाकर मुझे रोज़ दिखाते हैं कि मम्मू आज मुझे गुड मिली, मुझे आज स्टार मिला। तो ख़ैर मैं भी खुश हो जाती हूँ। ख़ैर बच्चों की ये चीज़ें देख कर के अच्छा लगता है कि टीचर्स इस तरह से करती हैं ना कि इनको स्टार और ये गुड वगैरह देती हैं और नीट और वर्क और ये सब। तो इससे बच्चे जो हैं मोटिवेट होते हैं, और ये बच्चों की ये चीज़ें देखकर ना अपना बचपन भी याद आ जाता है कि हम भी ऐसे ही खुश हुआ करते थे जब हमें कोई टीचर मतलब वो बहुत अच्छा हम वर्क करते थे तो गुड मिलती थी और नीट मिलता था और ये सब चीज़ें मिला करती थी। तो हम लोग भी बहुत खुश हुआ करते थे। तो ख़ैर यहाँ मैं बेटे की कॉपीज़ वग़ैरह चेक कर रही थी कि इनका वर्क देख लूँ कि इन्होंने वर्क कर लिया ट्यूशन पर या नहीं। तो माशाल्लाह वो कर आ चुके थे। और अगर कभी वो ख़राब कर देते हैं वहाँ पर, मुझे पसंद नहीं आता उनकी राइटिंग, तो मैं दोबारा भी उनको रब करवा के और दोबारा से करवा लेती हूँ। तो यहाँ माशाल्लाह आप लोग देख सकते हैं कि उनको किस माशाल्लाह माशाल्लाह खूब सारी गुड मिल चुकी हैं। और ये बेटी दिखा रही थी। अच्छा बेटी का ये था कि ये जो पहले ड्राइंग वग़ैरह थी मुझसे ही करवाया करती थी कि मम्मू आप कर दिए। तो मैंने अब इनको ये समझाया कि बेटे जब तक आप खुद नहीं करोगे तो आपसे कैसे बनाना आएगा। बनाने को तो मैं बना ही दूँगी, लेकिन आप जब तक नहीं करोगे आपसे नहीं आएगा। तो अभी अब बुरा बनेगा तो आगे चल के अच्छा भी बनेगा। ख़ैर अब वो बनाने लगी हैं, थोड़ा बहुत कर लेती हूँ और जो कुछ नहीं बन पाता फिर मैं ही कर देती हूँ। तो ख़ैर से मैं कोई अपनी तारीफ़ अपने आप नहीं कर रही हूँ। अब ये है कि मेरी बात आपको आप तक पहुँचाएगा कौन? मैं ही पहुँचाऊँगी ना। तो माशाल्लाह माशाल्लाह मेरी भी राइटिंग भी शुरू से ही बचपन से ही बहुत अच्छी रही है। मुझे भी ऐसी गुड और ये सब कुछ मिला करता था, और ड्राइंग भी माशाल्लाह से मेरी बहुत अच्छी रही है। तो काफ़ी देखिए माशाल्लाह ये तो मैं इनको तो ख़ैर मैम ने बना कर दिया था, उन्होंने कलर करा था इसमें, तो बहुत अच्छा कलर करा है, बिल्कुल नीट करके करा है, नीट एंड क्लीन। तो मैं अपनी बात बता रही थी तो क्या हाँ माशाल्लाह से तो मेरी भी राइटिंग और ये सब बहुत अच्छा था। और इसी वजह से मतलब अच्छे मार्क्स की वजह से मेरे जो ट्यूटर थे उन्होंने मुझे 4th क्लास के बाद 5th क्लास नहीं पढ़ने दिया, और वो मुझे डायरेक्ट उन्होंने 6 में मेरा एडमिशन करा दिया था। तो मैंने 5th क्लास नहीं पढ़ा है। डायरेक्ट 4th के बाद में 6 में मेरा जंप करवा दिया था उन्होंने प्रिंसिपल से कहकर। तो ख़ैर उन्होंने भी कर दिया था क्योंकि उनको पता था कि माशाल्लाह अच्छी है पढ़ाई में। तो और मैं जब इंग्लिश का मुझे याद आता है, जब मैं यूकेजी क्लास में थी तो मैं बहुत सजा-सजा कर लिखा करती थी। तो मुझे अब तक वो मैम भी याद है मेरी, तो वो बड़ा खुश होती थी मेरी राइटिंग से। तो मैं बच्चों से कहती हूँ कि बच्चे बचपन की भी कुछ बातें ऐसी होती हैं कि हम लोगों को याद रह ही जाती हैं। खैर यूकेजी में कोई बच्चा इतना बड़ा नहीं होता, लेकिन फिर भी बचपन की कुछ बातें ऐसी होती हैं कि इंसान को याद रह ही जाती हैं। तो बस ये सब करा। और ये यहाँ पर मेरी बेटी है, ये इन्होंने अपनी ड्राइंग फ़ाइल है उसमें सब में इंडेक्स वग़ैरह बनवाई, ये सब करा है। तो ये भी मुझे दिखा रही थी कि मम्मी ये भी देख लिए, इसकी भी वीडियो बना ली। मैंने कहा हाँ भाई लाओ, जब बना रही हूँ तो तुम्हारी भी वीडियो बना ही देती हूँ। तो ये सब करा। फिर ये था कि ये जल्दी से करने के बाद बस ईशा होने ही वाली थी। तो फिर इसके बाद मैं जो थी मैंने ईशा की नमाज़ अदा करी जाकर, और ईशा की नमाज़ के बाद वही सूरह मुल्क जो मैं पढ़ती हूँ वो मैंने पढ़ी। और बस अच्छा हम लोग एक काम करते होते हैं और दूसरे काम हमारा दिमाग में चलता होता है कि अब हम ये हमें ये करना है, अब हमें ये करना है। तो देखिए मैं ईशा की नमाज़ मैंने पढ़ ली है, और यहाँ मैं पढ़ रही थी सूरह मुल्क। लेकिन यहाँ पर अब मैं पढ़ रही हूँ, लेकिन बाहर ये सब लोग बैठे हुए थे इंतज़ार में कि जल्दी से अब मम्मू निकल के आएँगी तो अब हमें जो है वो खाना मतलब सर्व करेंगी। तो अब मुझे मतलब डिनर का टाइम हो चुका था ये। तो यहाँ पर पौने 9 या 9 का टाइम था, तो जल्दी से मैंने ये सब कर करा के फिर मैं बाहर गई। मैंने फिर सालन गरम करा और फिर सबको खाना खिलाया और खाया। और अच्छा साथ ही मैं नमाज़ पढ़ने आ रही थी ना, तो नमाज़ पढ़ने से पहले ही मैंने ये सोच लिया था आज कि मुझे मेहंदी लगानी है सुबह में। तो मैं मेहंदी बाहर निकाल कर रख कर आई थी इस वजह से। और चाय का पानी जो है ना, जैसे पत्ती डालकर जो हटा कर उसमें घोलने के लिए बनाते हैं, तो वो मैं पहले से करके रख आई थी कि मुझे अब कोई बहाना नहीं मिलेगा कि मुझे नहीं लगानी है या मैंने घोल कर नहीं रखी थी। क्योंकि हम लोग अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाते, जो कहते हैं ना मी टाइम होना चाहिए अपने लिए, तो वो टाइम जो है वो हम लोग
मतलब निकाल ही नहीं पाते। तो इस वजह से मैंने जो था ना ये पहले से निकाल कर रख के गई थी कि खाना खाने के बाद मुझे ये घोलना ही है मेहंदी आज, और मुझे सुबह को लगाना है, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा गर्मी भी हो रही है और हम लगाएंगे तो ठंडक का एहसास भी होगा ज़रा सर में बालों में, और बालों में शाइनिंग भी आती है, अच्छे लगते हैं बाल। तो खैर यहाँ पर मैंने ये पहले से मैंने करके रख दिया था, तो अब ये ठंडा हो चुका था, तो अब मैं इसको छान कर जितनी मुझे ज़रूरत होगी तो उतना मैं डालकर इसको घोल लूँगी मेहंदी को। और सुबह मैं जो भी मुझे इसमें और डालना होगा एग वगैरह, तो वो तो सुबह को ही डलेगा खैर, तो वो डालकर मैं सुबह को लगा लूँगी। और मैंने ये सोच लिया है कि सुबह को नाश्ते के बाद, क्योंकि सुबह को है संडे, क्योंकि बच्चे भी घर पर ही होंगे आज, तो सुबह को तो खैर लेट उठना होगा, तो जब उठकर मैं मतलब नाश्ते वगैरह से फ़ारिग होने के बाद सबसे पहले मेहंदी ही लगाऊंगी, फिर उसके बाद सारे काम को देखा जाएगा। तो यहाँ मेरी मेहंदी जो है खुल गई है, अब कोई बहाना नहीं चलेगा मैम, अब आपको मेहंदी ज़रूर लगाना पड़ेगी। तो यहाँ मेहंदी तैयार हो चुकी है बस, और अब मेरा काम जो है ये डन हो चुके हैं। तो वो बस यही था मेरा ब्लॉग। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। चलती हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।